एक दिन इंद्र अपने हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और दुर्वासा जी ने अपने गले की माला उतार करके उसके गले में पहनाई। लेकिन इंद्र को बड़ा अभिमान हो रहा था। जैसे गले में माला डाली वैसे निकाल करके हाथी के माथे पर फेंक दिया और हाथी ने सूंड से खींचा और पैरों के नीचे रौंद दिया। और दुर्वासा जी की आंखों के सामने ये सब हुआ। और इतना देख जाए दुर्वासा जी तो सोचो नाम ही दुर्वासा। और उन्होंने साफ दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन और धनहीन हो जाओ। देवता स्थापित हो गए। उस समय में महाराज बलि राज्य कर रहे थे। शुक्राचार्य जी उनके गुरु जी थे। और उस समय दैत्यों का समय बलवान था। उन्होंने आक्रमण किया तो देवता स्वर्ग छोड़ करके खाली करके भाग गए। सामान भी उठाने नहीं गए, क्योंकि देवताओं को जब दैत्य खदेड़ते हैं ना, उनकी भागदौड़ देखने लायक रहती है। कोई इस गली में गया, कोई उस गली में भागा। हिम्मत नहीं है सामने खड़े होने की। और राज पर अधिकार महाराज बलि का हो गया। सभी देवता रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने एक मीठी डांट लगाई कि तुम करते क्या हो? जब देखो तब संतों का अपराध, जब देखो तब ब्राह्मणों का अपराध, जब देखो तब भक्तों का अपराध। अब मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन सब रोने लगे। भगवान ने कहा तो एक काम करो, समुद्र मंथन कराओ। तुम्हारी सारी शक्ति उसके अंदर लीन हो गई है। मंदराचल पर्वत ले आओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और दैत्यों के साथ संधि कर दो और बाकी काम मैं करूंगा। ठीक है। सभी देवता दैत्यों के पास गए और कहा, महाराज हम लोग एक काम करें, हम भाई भाई ही हैं, पिता तो एक है, माता ही अलग अलग है। हम दिति से हैं तो आप दिति से हैं तो दैत्य कहेंगे, हम अदिति माता से हैं तो आदित्य कहेंगे। तो एक काम करो, हम लोग समुद्र मंथन करके अमृत निकालेंगे। अमृत हम लोग पी लें और बाद में कितने भी ठंडे पड़े मरने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो दैत्यों को ये प्रस्ताव समझ में आया कि अगर अमृत निकलेगा तो सारा माल हम ले लेंगे, उनको खदेड़ देंगे। और देवताओं ने सोचा कि अगर अमृत निकलेगा तो सारा माल ठाकुर जी हमें पिलाएंगे, इनको तो कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा एक बात बताना, इन लोगों का जो गठबंधन हुआ ये व्यवस्था थी, मजबूरी थी कि इच्छा से किया? प्रेम था कि व्यवस्था थी? ऐसे ही भारत में जब कभी गठबंधन सरकार बनती है तो प्रेम से बनती है क्या हो? मजबूरी में बनती है। और दो जो पार्टनर हैं वो अपने स्वार्थ में सरकार में बनते हैं। और हुआ क्या, मंदराचल पर्वत को उठाया, लेकर के चल रहे थे, रास्ते में मंदराचल पर्वत छूट गए और उसके नीचे जितना देवता देखते थे सब चूरा बन गए। दैत्य तो दूर खड़े हो गए, बोले भैया हमें अब नहीं करना है, सब नहीं कर पाए। अरे जान बची सो लाखों पाए। भगवान आए तो भगवान ने एक हाथ से उठाया, गिरिं चारोप्य गरुणे हस्ते नहीं के नलीलया। एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ जी पर रख दिया। सब देखने लगे कि बाप रे, ये गरुड़ जी तो डबल है ठाकुर जी से। ठाकुर जी को भी उठाया और मंदराचल पर्वत को उठाया। तो क्या भगवान ने गरुड़ के पराक्रम को दिखाया? बोले नहीं नहीं, पराक्रम का दर्शन नहीं कराया, बस एक बात बताई कि जो मेरे शरण में चला जाता है वो मुझसे भी ज्यादा भारी हो जाता है। बोलो राधे राधे। और लेकर के आए, बासुकी नाग को बुलाया। बासुकी नाग ने कहा कि क्या काम है? बोले हम मंथन करेंगे, तुम्हें रस्सी बनाएंगे। बोले खींचा खींची के लिए हम ही मिलेंगे। बोले 2% अमृत तुम्हें भी मिलेगा। इस लोक में आकर के मंदराचल पर्वत को लपेट लिया। अब भगवान ने सोचा कि जब ये मंदराचल पर्वत को खींचा जाएगा बासुकी नाग के माध्यम से तो बासुकी नाग के मुख से तो जहर निकलेगा और ये गोरे गोरे देवता अगर आगे लग जाएंगे तो काले कुलटे हो जाएंगे। इसलिए भगवान की चाल देखो। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की शरण में रहो। लोग कहते हैं भगवान निष्पक्ष है, भगवान कभी निष्पक्ष नहीं होते हो। भगवान से बड़ा पक्षपाती कौन हुआ? और जब दादागिरी करके अजामिल जैसे पापी को अपने धाम में बुला लिया तो हमें भी बुला लेगा। बस भगवान की शरण में रहे। हुआ क्या, भगवान ने देवताओं से कहा देखो तुम बड़े बाप के बड़े बेटा हो, आगे बासुकी के मुख की तरफ लग जाओ। और
दैत्यों से कहा तुम छोटे हो जाओ पीछे लग जाओ। दैत्यों ने कहा महाराज हम छोटे गिरे खानदान के लग रहे हैं, आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। पूछ जो अहे रंगम मंगलम, ये गंदगी का टट्टी पे की जगह है, उसको हम पकड़ने जाएंगे? अगर हम पकड़ेंगे तो आगे ही पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं। भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के हो, आगे लग जाओ। अब देखते हो देवताओं से कहा भैया चलो पीछे। अब जैसे ही घर्षण हुआ 2 मिनट नहीं भी था, अंधकार से आग निकलने लगी, दैत्य जलने लगे, भू करने लगे। दैत्यों ने कहा भैया बड़े बनने में तो बड़ा नुकसान हो गया, पीछे लगे होते तो मामला बन जाता। और जैसे ही औषधि डाल करके मंथन करने लगे तो मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर रख लिया। संत रोने लगे, ठाकुर जी आपकी पीठ कट जाएगी। भगवान ने कहा नहीं रे, मेरी पीठ कैसे कट जाएगी? मेरी पीठ में कई वर्षों से खुजली हो रही थी, किसी ने खुजली नहीं करी, तो मंदराचल पर्वत के चलने से हमारी पीठ की थोड़ी खुजली भी ठीक हो जाएगी। राधे राधे बोलो। और सुखदेव भगवान कहते हैं सब उठ करके परेशान हो गए, कुछ नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं मंथन करने के लिए बैठे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मेघश्यामः कनकवरिधि कर्णविद्योत विद्युन्। समय थोड़ा कम है। भगवान जब मंथन कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो उनके कानों का जो कुंडल है ना झिलमिला रहा है, और माथे पर श्वेत के बिंदु हैं और घुघराले बाल हैं। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। कैसा लग रहा है? जैसे कानों के कुंडल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे बादल के मध्य में बिजली चमकती है। भगवान श्याम वर्ण के हैं और कान में कुंडल हैं, और जब वो झिलमिला जाते हैं एकाएक करके तो लगता है जैसे श्याम वर्ण के मेघ चारों तरफ घेर करके हो और उसके बीच में बिजली चमक रही हो। ये दृश्य देख करके देवता तो धन्य धन्य हो गए। और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन करते ही अमृत नहीं निकला, क्या निकल गया? कालकूट जहर निकला। अब जैसे ही कालकूट जहर निकला तो करे क्या? फिर तो उन्हें भोलेनाथ की याद आई। भोलेनाथ के पास गए, बोले सरकार क्या करें? स्तुति करें। शिव भोले भंडारी